Hello everyone. So today in this video we are going to do class 9th maths chapter 6 NCERT exercise 6.1. This chapter is about lines and angles. So without any further ado, let's begin with the very first question. It says in the figure lines AB and CD intersect at O. So यहाँ पे हमारे पास दो lines AB and CD कहाँ पर intersect कर रहे हैं? एक point O पर. This is that point O. आगे क्या गिवन है? If AOC plus BOE is equal to 70 degree. So this is AOC, right? And ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? BOE. उनका सम हमें गिवन है 70 डिग्री and angle BOD is equal to 40 डिग्री. और ये जो एंगल BOD है ये कितना गिवन है? 40 डिग्री. So we have to find angle BOE. So एक तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है and reflex of the angle COE. सो ये जो हमारे पास जो मैं पिंक से बना रही हूँ दिस इज COE. तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? रिफ्लेक्स मींस 360 डिग्री माइनस एंगल COE. चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट जो भी हमें गिवन है, वी विल राइट गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. देन सेकंड क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि एंगल BOD कितना है? 40 डिग्री, राइट. देन वी विल राइट टू फाइंड. दो चीजें फाइंड करनी है, एक एंगल BOE फाइंड करना है. देन सेकंड वी हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. नाउ सॉल्यूशन. सो दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट द आंसर. अब आप देखो सॉल्यूशन के लिए इफ वी सी इन द फिगर एंगल AOC एंड एंगल BOD ये आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं and so they will be equal. So you will write since angle AOC is equal to angle BOD and reason में आप लिखोगे because of the vertically opposite angles. So which implies angle AOC कितना हो जाएगा? अब BOD 40 है और ये दोनों equal हैं तो angle AOC भी 40 डिग्री हो जाएगा, right? अब आप इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान लो यहाँ पर and इसको मान लेते हैं 2. So from 1 and 2 आप क्या फाइंड कर सकते हैं? देखो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. अब एंगल AOC कितना है? 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री. सो यहाँ से BOE एक हमें BOE फाइंड करना था वो आ जाएगा विल बी इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री दैट इज 30 डिग्री, राइट. नाउ COE का रिफ्लेक्स. तो रिफ्लेक्स निकालने से पहले हमें COE भी निकालना पड़ेगा. अब आप देखो हमें AOC प्लस BOE पता है, COE फाइंड करना है एंड वी हैव बीन गिवन. और फिगर से भी हम देख सकते हैं कि AB क्या है? एक लाइन. सो स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम. सो हम वही लिखेंगे कि क्योंकि AB हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है सो बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, राइट. नाउ आप देखो एंगल AOC प्लस BOE ऑलरेडी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन सी कितना है? 70 डिग्री. तो आप वही लिखोगे 70 डिग्री प्लस एंगल COE विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन आएगा फ्रॉम फर्स्ट. तो यहाँ से एंगल COE हमें मिल जाएगा विच इज 180 माइनस 70 एंड दैट इज इक्वल्स टू 110. अब COE आ गया तो उसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 360 डिग्री. सो इट विल बी 250 डिग्री आंसर. आया समझ में? चलिए तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज इन द फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O. सो यहाँ पर भी हमारे पास दो लाइन है, दिस इज XY एंड दिस इज MN एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट O. आगे क्या कह रहा है? इफ POY इज 90 डिग्री. सो आप अगर ऑब्जर्व करो ये जो हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में बना होता है दिस इज नथिंग बट 90 डिग्री एंगल. तो ये हमें कितना गिवन है? 90 डिग्री एंड A/B इज 2/3. सो एक एंगल है POM जिसको हमने A बताया है एंड XOM विच इज B. उनका रेशियो हमें गिवन है 2/3 एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल C. ठीक है तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है. अगेन जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वही लिखेंगे. सो गिवन इज that angle POY is equal to 90 degree and A/B is 2/3. And what do we have to find? So you will write angle C, right? So solution में you will write, देखो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे हमें रेशियो गिवन है. जब भी हमें किसी भी चीज का रेशियो गिवन होता है
तो हम उसको लेट कर लेते हैं एज, जैसे यहाँ पे a रेशो b है 2:3, तो आप उसको लेट कर लो 2x एंड 3x। अब a अगर 2x और b 3x हो गया तो इनका रेशो मतलब इनको डिवाइड करो, डिवाइड करके देखो कितना आएगा, वही 2:3। सो ये इजिएस्ट वे है दो किसी भी चीज को लेट करने का, अगर हमें उनका रेशो गिवन है। वी विल राइट लेट a एंड b बी 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली। नाउ आप ऑब्जर्व करो एक्स और वाई हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है, एंड लाइन का वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, बाय लीनियर पेयर एक्सियम a प्लस b प्लस 90 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो आप यहाँ लिखोगे कि सिंस एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल POY plus A plus B will be equals to 180 degree by linear pair axiom, which implies POY is 90 degree. A हमने माना है 2x, B को हमने माना है 3x. So it will be equals to 90 degree plus 5x equal 180 degree. So 5x यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 minus 90 degree which is equals to 90 degree. So x की वैल्यू हो जाएगी 90 degree upon 5 which is equals to 18 degree, right? So यहाँ से a की वैल्यू which is 2x will be equals to 2 into 18 which is 36 degree, and b की वैल्यू which is 3x will be equal to 3 into 18 which is equals to 54 degree. यहाँ तक सबको समझ आया? नाउ हमें क्या फाइंड करना है, c. सो आप फिगर में ऑब्जर्व करो MN भी हमारे पास लाइन है, राइट? एंड MN कौन से एंगल से बन रहा है, B and C, तो इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री. So by linear pair axiom we can find the angle C. So you will write कि now since MON is a straight line, so angle XOM plus angle XON will be equals to 180 degree. Means B plus C will be equals to 180 degree. Now B अभी हमने निकाला कितना आया था, 54 degree. So 54 degree plus C will be equals to 180 degree. So यहाँ से C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 minus 54, which implies C is equals to 126 degree आंसर. आया समझ में? इजी है ये सब क्वेश्चंस. चलिए फटाफट से देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज इन द फिगर PQR angle is equal to angle PRQ. So यहाँ पे इन्होंने हमें बना के भी दे रखे हैं कि this is angle PQR and this is PRQ and they both are equal. And we have to prove that angle PQS is equal to angle PRT. मतलब ये PQS, this angle is equals to PRT. This angle के हमें show करना है. So अब देखो यहाँ पे prove करना है. So we will write to prove. राइट? सो पहले आप लिखोगे गिवन, गिवन में हमारे पास क्या है, दैट एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ. टू प्रूव एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT. नाउ सॉल्यूशन की जगह हम लिखते हैं प्रूफ. अब आप देखो ये जो ST है ये एक स्ट्रेट लाइन है या नहीं. सो इसके ऊपर जो हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री आएगा, राइट? कौन कौन से एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, ये जो PQS और PQR है ये, एंड PRQ एंड PRT, इन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री. तो आप यही लिखोगे कि बिकॉज ST इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल PQS plus angle PQR will be equals to 180 degree by linear pair axiom, and similarly angle PRQ plus angle PRT will also be equals to 180 degree वही लीनियर पेयर एक्सियम की वजह से. ठीक है, आप इन दोनों को क्या लेट कर लो, इस इक्वेशन को 1 मान लो और इस इक्वेशन को 2 मान लो. सो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या देखते हो, दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, ये भी और ये भी, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे. सो यू विल राइट एंगल PQS प्लस एंगल PQR be equal to एंगल PRQ प्लस एंगल PRT. अब हमें क्या गिवन है, दैट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. ये हमें गिवन है यहाँ पर, ठीक है. सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में PQR और राइट हैंड साइड में PRQ, अगर दोनों इक्वल हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पर रीजन आप गिवन पे मेंशन करना. अगर ये कैंसिल आउट हो गए सो ये क्या बचा हमारे पास, दैट एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT. और यही हमें प्रूव करना था, राइट? आया समझ में कैसे करना है, जस्ट बाय लीनियर पेयर एक्सियम.
चलिए तो फटाफट से देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस z। सो यहाँ पे क्या कहा है कि ये दो एंगल का सम अगर इन दो एंगल के सम के इक्वल है तो हमें प्रूव करना है दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास फिगर में आप ऑब्जर्व करो तो ये AOB है। अभी हमें बताना है कि ये AOB स्ट्रेट लाइन है। सो अगर हमारे पास लाइन होती है तो हम उसके ऊपर लीनियर पेयर एक्सियम अप्लाई कर पाते हैं, तो कन्वर्स भी होगा। अगर हम लीनियर पेयर एक्सियम अप्लाई कर रहे हैं दैट मींस वो हमारे पास क्या बन के आ रही है, एक लाइन। तो हम कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम इस पर अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल वही पहले लिखोगे क्या गिवन है। वी हैव बीन गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस z। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ में, आपको अगर प्रूफ करना है AOB लाइन है दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है कि x प्लस वाई क्या है, एक लीनियर पेयर है। तो आप वही लिखोगे टू प्रूफ AOB इज अ लाइन वी हैव टू प्रूव दैट x प्लस वाई इज अ लीनियर पेयर। तो अब इसको x प्लस वाई को लीनियर पेयर प्रूफ करने के लिए देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हमें पता है एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल फॉर्म होता है, 360 डिग्री। सो ये O यहाँ पर एक पॉइंट ही तो है एंड इसके चारों तरफ जो हमारे पास एंगल्स हैं x एंगल, y, z एंड w, ये सब मिलाकर एक पूरा सर्कल बना रहे हैं इस पॉइंट के चारों तरफ, कंप्लीट सर्कल। सो इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री। सो यहाँ से हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे प्रूफ की। सो यू विल राइट वी नो दैट angles around a point are 360 degree, right? So x plus y plus w plus z will be equal to 360 degree. अब from 1 आप देखो x plus y is equals to w plus z, तो हम इसको x plus y लिख सकते हैं या नहीं? Easy है, which implies twice of x plus y will be equal to 360 degree. तो which implies x plus y is equals to 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि x plus y क्या है, एक लीनियर पेयर, राइट। अगर ये लीनियर पेयर है तो दैट मीन्स AOB इज अ लाइन और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर POQ इज अ लाइन। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। दिस इज OR एंड ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब वो लाइन से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल इट इज फॉर्मिंग। OS इज अनदर रे एंड विच इज लाइन बिटवीन OP एंड OR। ये OS है और इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि ये जो छोटा सा एंगल है ROS ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ QOS माइनस POS। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करना है। वही पहले सबसे पहले गिवन हमें क्या है वो हम लिखेंगे, OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसे होता है, आप ये बना दोगे कि OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ROS विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें प्रूव करना है। प्रूव आप कैसे करोगे, जो गिवन कंडीशन है उससे क्या इंप्लीकेशन मिलता है कि एंगल 90 डिग्री है, आप ये लिखोगे। तो आप लिखोगे कि सिंस OR इज परपेंडिकुलर टू PQ इट इंप्लाइज दैट एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑल्सो सिर्फ एंगल ROQ ही थोड़ी, ROP भी तो 90 डिग्री बनेगा। सो एंगल ROQ is equals to 90 is equals to एंगल ROP, दोनों 90 डिग्री बन के आ रहे हैं। ठीक है, सो इससे हमारे पास क्या इंप्लीकेशन होती है कि एंगल ROQ is equals to एंगल ROP। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आप देखो हमें क्या निकालना है, एंगल ROS। फिगर में देखो एंगल ROS हम कैसे निकाल सकते हैं, ये जो हमारे पास ROP या POR मान लो, इसमें से अगर हम POS को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा। और इस पूरे एंगल QOS में से अगर ये 90 डिग्री वाला ROQ माइनस कर दूं तो भी ये आ जाएगा। 2 वेज है हमारे पास इसको फाइंड करने के। तो अब हम यही लिखेंगे कि फ्रॉम फिगर वी हैव, एक हो जाएगी इक्वेशन एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल ROP माइनस एंगल POS, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ऑल्सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ROS क्या है, बड़े वाले एंगल QOS में से अगर हम एंगल ROQ को माइनस कर दें और इसको मान लेते हैं 3।
अब ये दोनों ROS है इधर, तो अगर हम ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ ROS हो जाएगा. सो ऐड 2 and 3 वी गेट, देखो यहाँ तो हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ROS. अब राइट हैंड साइड में देखो, एज इट इज लिखो पहले ROP माइनस POS प्लस एंगल QOS माइनस ROQ. अब देखो ROP और ROQ आपस में इक्वल हैं, कैसे? फ्रॉम 1. ठीक है, और दोनों का अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो बचेगा क्या हमारे पास? POS एंड QOS, और वही हमें यहाँ पर चाहिए. सो हेंस हमारे पास प्रूव हो जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 आप ये लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ROP इज इक्वल्स टू एंगल ROQ, which implies twice of angle ROS is equals to angle QOS minus angle POS. So which implies angle ROS is equals to half of angle QOS minus angle POS, जो कि हमें प्रूव करना था. And hence we have proved our question. Easy था. चलिए अब देखते हैं last question of the exercise 6.1. It says it is given that angle XYZ is equals to 64 degree and XY is produced to the point P. Draw a figure from the given information. तो पहले फिगर बना के देखते हैं. यहाँ पर we have been given XYZ is equals to 64 degree. तो 64 डिग्री का एंगल लगभग कुछ इस तरीके से होगा. देखो इसकी नेमिंग क्या गिवन है? XYZ. तो हम इसको मान लेते हैं X, this point Y and let this point be Z. नाउ हमने XY को प्रोड्यूस किया है टू द पॉइंट P. प्रोड्यूस कर लेते हैं, वी नेम इट एज P. ड्रॉ फिगर हमने बना दी. नाउ इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP, सो एक Y से Q तक एक हमारे पास रे जा रही है जो बाइसेक्ट कर रही है ZYP को. बाइसेक्ट मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट मीन्स इक्वली डिवाइड करना. मतलब ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. इक्वली ये डिवाइड कर रही है. देन वी हैव टू फाइंड XYQ, मतलब we have to find this full angle and the reflex of angle QYP. अब QYP ये छोटा सा है तो रिफ्लेक्स मतलब 360 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्स. तो चलिए सॉल्व करते हैं. First of all, we will write whatever the information is given to us. It is first is XYZ is equals to 64 degree. ठीक है, और हमें क्या given है? That ray YQ bisect करता है एंगल ZYP. राइट, हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड फर्स्ट इज एंगल XYQ एंड सेकेंड इज रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP. सोल्यूशन में देखते हैं. अब आप देखो यहाँ पर हमें एक लाइन गिवन है. XYP इज अ लाइन, तो इसके ऊपर जो एंगल्स हैं वो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. सो बिकॉज XYP इज अ लाइन, तो एंगल QYP प्लस एंगल QYZ plus angle XYZ will be equals to 180 degree by linear pair axiom. Now, हमें ये तो पता है कि XYZ कितना है? 64 डिग्री. But we don't know what is QYP and QYZ. तो आप सेकंड में देखो हमें क्या मेंशन किया है? रे YQ बाइसेक्ट ZYP. बाइसेक्ट का मैंने मतलब बताया था क्या है? जो YQ रे दो एंगल फॉर्म कर रही है वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल. तो आप यहाँ पर यही लिखोगे कि दैट नाउ एंगल QYP इज इक्वल टू एंगल QYZ. क्यों? बिकॉज रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP. ठीक है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं? विच इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल QYP प्लस 64 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और इसको आप मान लो इक्वेशन 1. सो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1. ठीक है, now twice of angle QYP will be equals to 180 degree minus 64 degree, which is equals to 116 degree, right? So which implies angle QYP will be equals to 58 degree. इसको हम divide कर देंगे और QYP and QYZ बराबर हैं. So which implies इसको मान लो equation 2. So which implies angle QYP equal angle QYZ equal 58 degree from 2. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? एंगल XYQ. तो XYQ क्या फॉर्म होगा हमारे पास? इट इज इक्वल्स टू, फिगर में आप ऑब्जर्व करो, इट इज XYZ प्लस ZYQ. तो एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ दोनों हमारे पास आ गए. XYZ तो पहले ही गिवन था, इट वाज 64 डिग्री एंड ZYQ हमारे पास कितना आ गया है? 58 डिग्री.
सो इसको हम क्या लिख देंगे 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री. सो इट इज इक्वल्स टू 122 डिग्री. राइट नाउ हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना था रिफ्लेक्स किस एंगल का क्यू वाई पी. तो ये कितना होगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी विच इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस. अब आप देखो क्यू वाई पी हमारे पास कितना है 58 डिग्री. सो आप लिख दोगे 360 माइनस 58 विच इज इक्वल्स टू 302 डिग्री आंसर. तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू एक्सरसाइज 6.2. तो अगर वो आपको मेरे साथ करनी है सो फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. वीडियो पसंद आई हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.